अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आज सबसे पहले लाहौर की बात करेंगे, जहां पे शदीद किस्म का इस वक्त सैलाब है। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो हैं ख़ास तौर पर वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ मरीम नवाज़ साहिबा का एक मनसूबा जिस पे बहुत शोर मचाया गया था, और बल्कि एक सहाफ़ी बेचारे को तो इन्होंने अगवा कर लिया था उस मनसूबे पर तनकीद करने के जुर्म में। लेकिन आज वो मनसूबा किस तरह से वाइंड अप करना पड़ा, उसको ख़त्म करने का ऐलान किया गया, उसकी तफसील आपको बताते हैं। अरशद शरीफ से मुतालिक भी आज अहम खबर है। अरशद शरीफ शहीद केस सिलसिले में जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त दी थी सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने। इस पर क्या जवाब आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो बताएंगे। फील्ड मार्शल ने भी आज सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया, और फिर मरी में एक नया प्लान बना है, उसके अंदर क्या बातें हो रही हैं, उसकी खबरें बड़ी बाज़गश्त कर रही हैं। ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़रा सैलाब की, क्योंकि लाहौर में ख़ास तौर पर, वैसे तो और जो दीगर पंजाब के इलाके हैं और बहुत से देहात और छोटे शहर वो ज़ेर आब आ चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा जो फोकस है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का है, और उसमें भी ख़ास तौर पर जो अहम सोसाइटीज़ हैं उनके ऊपर बहुत बात हो रही है, सोशल मीडिया पर भी और मीडिया के ऊपर भी। तो इनमें से एक सोसाइटी तो पाक व्यू सोसाइटी है, जो कि अलीम खान साहब सीनियर वज़ीर हैं, उनकी जो है वो सोसाइटी है, और इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है, क्योंकि इस पार्टी के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही थी। जब इसको एनओसी नहीं मिल रहा था, इसकी अप्रूवल्स नहीं हो रही थी, उसके ऊपर जो एक तनाज़ा था पूरा, और उसके बाद फिर किस तरह मरीम नवाज साहब के आने के बाद इसको बाकायदा अप्रूव किया गया, और आज सूरत हाल ये है कि लोगों का करोड़ों का सामान, बल्कि शायद इससे ज़्यादा की मालियत हो, वो तबाह बर्बाद हो चुका है। फर्स्ट फ्लोर जो है वो बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है। बहुत से जो इसके हिस्से हैं, ब्लॉक्स हैं, उनमें बहुत शदीद जो है वो सैलाब का पानी, यानी आप कह सकते हैं कि सैलाबी कैफियत जो है वो बहुत वाज़े दिखाई दे रही है। कुछ हिस्सा ऐसा है सिर्फ जहाँ पे आपको नहीं सैलाब का पानी नज़र आ रहा। लेकिन अलीम खान साहब ऐसे टाइम पर भी आके क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी सब कुछ बड़ा नॉर्मल है और लोगों ने बड़े सुकून से रात गुजारी है। हालांकि कल रात ऐलानात होते रहे और लोग बड़ी तकलीफ में थे। आधी रात को लोगों को छोड़ के जाना पड़ रहा था, सोसाइटी में अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ रहा था। अब जो लोगों का ये इतना फर्नीचर ख़राब हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हुए हैं, घर की रिपेयर करवाने पड़ेंगे, क्या क्या नुकसानात हुए होंगे। और ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है कि आप ये कहें, सोचें एक लम्हे के लिए कि एक ही दिन के अंदर, चंद घंटों के अंदर आप लोगों का सामान सारा बर्बाद हो जाए, तो आप क्या करेंगे, कितना, कैसे उस नुकसान को पूरा करेंगे, उसका इजाला कैसे होगा। तो वहाँ पर आकर जो है वो अलीम खान साहब ये कह रहे हैं कि जी सब कुछ नॉर्मल है। और खैर अपनी ही बात की कुछ घंटों के बाद तरदीद कर दी और कहा कि जी एक एलामिया जारी किया गया कि पाक व्यू सोसाइटी के जो रिहायशी हैं, मकान जिनके बन रहे थे या बन चुके हैं, जो रहने वाले हैं, उनके जितने भी नुकसानात हुए हैं हम उसका इजाला करेंगे, कोई फ़िक्र की बात नहीं, हम साथ खड़े हैं वगैरह। तो आप खुद अभी सुबह कह रहे थे कि सब नॉर्मल है, और अब आप कह रहे हैं कि नुकसानात का इजाला करेंगे। तो फिर अगर सब नॉर्मल था तो फिर नुकसानात कहाँ हुए और किसका इजाला करने चल पड़े आप। तो बात यह कि यहाँ पर यही कुछ चल रहा है। एक अजीब सा मीडिया में भी तमाशा लगा हुआ है जी, निजी हाउसिंग सोसाइटी, निजी हाउसिंग सोसाइटी। किसी से इतनी तौफीक नहीं हो रही कि नाम ले सकें कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटी। उसकी वजह यह है कि बचाना है। अलीम खान ख़ास बंदा है चूँकि, लिहाजा उसको बचाना है, और उसकी सोसाइटी को बदनामी से भी बचाना है। तो ऐसे ही समझ रहे हैं कि अगर ये मीडिया पर नाम नहीं चलाएंगे कि कौन से वज़ीर की सोसाइटी है, सोसाइटी का नाम क्या है, तो लोगों को पता नहीं चलेगा। जैसे सोशल मीडिया हर जगह है और हर वक्त की रिपोर्टिंग हो रही है, सबको पता है कि कहाँ पे पानी आया हुआ है, कहाँ पे नहीं आया हुआ। तो इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकतें करके सिर्फ कवर अप करने की जो कोशिशें हैं वो पता नहीं कब ख़त्म होंगी जाके, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है। अब 3 दिन के बाद जो है, अब जी कोई वज़ीर निकला है, कोई कश्ती पे चढ़ गया है, और कोई जो है जाके वो एक राशन का पैकेट दे के वो तस्वीर बना रहा है, कोई बच्चों को खाना खिला के तस्वीर बनवा रहा है। अब सबको जो है वो फ़ोटो सेशन का एक नया मौका मिल चुका है, ऐसा लग रहा है। बहरहाल बहुत से इलाके ऐसे हैं जो अभी भी इमदाद के मुंतज़िर हैं, और अब नई जो फुटेज आई उसमें तो देखा जा सकता है जो मेट्रो सिटी का मंसूबा है वो भी पानी में बह गया है। तो बहुत ही शदीद किस्म के नुकसानात हैं जो यहाँ पे हो रहे हैं। और कहने लेने दीजिए, लोग तो ये बात कर रहे हैं कि अलीम खान जो है ये बड़ी बुरी तरह, इनकी शोहरत भी दागदार हुई है इस सारी चक्कर में, और उसके साथ साथ जो नुकसानात हुए हैं वो अलहदा है। तो ये कि अगेन वही बात आ जाती है कि कोई जब अल्लाह की पकड़ में आता है बंदा, तो फिर उसके साथ कोई भी मामलात हो सकते हैं। बहरहाल आज मरीम नवाज साहिबा भी बाहर निकली हुई हैं, उन्होंने भी कुछ मज़ीद सैलाब मुतासरीन के साथ जाके इजहार यकजहती किया है।
दूसरी तरफ आज फील्ड मार्शल साहब भी बाहर निकले हैं। आसिम मुनीर साहब ने भी जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनका फ़िज़ाई जायज़ा भी लिया है और वहाँ पर जो जवान कार्रवाइयों में, इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, उनके साथ मुलाकात भी की है। उन्होंने पैगाम भी दिया है कि हर मुमकिन कोशिश करके लोगों को रिलीफ़ फ़राहम किया जाए और साथ में उन्होंने ये अज़्म का इजहार किया है कि पाक फ़ौज शाना बशाना अपने अवाम के साथ खड़ी है। तो आज उनकी तरफ से भी ये दौरा हो गया है। इसके अलावा एक जो आज की अहम ख़बर है वो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का एक मंसूबा है जो कि बंद हो गया है या हो रहा है और ये ग्रीन लेन मंसूबा है। ये फ़िरोज़पुर रोड पर जी एक अलहदा से बाइक लेन बनाई गई थी और उसके ऊपर पेंट भी किया गया था ग्रीन कलर का। उस पर भी कितने करोड़ों रुपए लोगों के लगाए गए थे और उसके साथ साथ उसको एक बाकी सड़क से अलग करने के लिए एक डिवाइडर भी उसके अंदर बनाया गया था। और जब ये मंसूबा बनाया था तो उसी वक्त इस पे तनकीद शुरू हो गई थी। मैंने ख़ुद इसके ऊपर तफसीली बात की थी व्लॉग में, आपने देखा होगा अगर आपको याद है। उस वक्त का मैंने जो व्लॉग किया था उसमें मैंने ये बात की थी कि ये इंतहाई बेकार मंसूबा है। और मैं ख़ुद उस वक्त फ़िरोज़पुर रोड से जब गुज़र के आई तो मैंने देखा कि एक तो ये कि जो ट्रैफिक लेन आपने बनाई है सिर्फ बाइक्स के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ बाइक्स को होना चाहिए, बाकी भी सड़क पे तो नहीं होना चाहिए बाइक्स को। हो क्या रहा है कि जो बाइक की लेन है उसके अंदर 2-4 बाइक्स गुजर रही हैं, ठीक है, लेकिन बाकी भी सड़क पे सारी फास्ट लेन में भी जा रही हैं बाइक्स। तो भाई फिर उसके बनाने का क्या फ़ायदा है अगर बाइक्स ने उसमें चलना नहीं है। दूसरी बात ये कि आप जब डिवाइडर बनाते हैं दरमियान में, तो ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि वो डिवाइडर किसी को दिखे ना, और अचानक से जब डिवाइडर आता है किसी कट के बाद तो बिल्कुल ऐन वक्त पे ब्रेक लगाना या गाड़ी को बचाना या किसी बाइक सवार को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये हादसात का बाइस बन सकता था। दूसरी बात ये कि जो लाहौर का मौसम है जिसमें स्मॉग होती है, जिसमें फॉग होती है, तो वहाँ पर तो बाज़-औक़ात आप बिल्कुल विजिबिलिटी रह ही नहीं जाती है, तो आपको देखने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में आप इस तरह की रुकावटें अगर सड़क के बीचों बीच बना देंगे तो बहुत ख़तरा रहेगा कि किसी भी वक्त जो है वो खुदा न खास्ता किसी हादसे का सबब बन सकता है इस तरह का कोई भी डिवाइडर। तो मैंने उसी वक्त ये तमाम चीज़ें गोशगुजार की थी कि ना इससे ट्रैफिक में कोई बेहतरी आएगी बल्कि उल्टा फ़्लो में रुकावट होगी, क्योंकि आपने एक तरह से सड़क तंग कर दी। एक हिस्सा आपने अलग कर दिया जब, तो गाड़ी के लिए तो आपने सड़क तंग कर दी। और फिर उसके बाद दूसरी बात ये कि आप उस पर पेंट लगा रहे हो। पेंट भी ऐसा लगाया है कि जिसने बारिश हुई, 2-4 बारिशें हुई और सारा पेंट बह गया, तो उससे पैसा भी ज़ाया हुआ। और ये सब तनकीद के बावजूद भी इन लोगों ने इस मंसूबे को डिफेंड किया और कहा कि जी बिल्कुल बेमकसद किस्म की जो तनकीद है वो हो रही है। बल्कि एक सहाफ़ी जो ज़ईम लगा रही हैं उन्होंने वहाँ बैठ के उस लेन के ऊपर बैठ के ऊपर एक व्लॉग भी किया, तो उनको अगवा कर लिया गया, उनके ऊपर टॉर्चर किया गया और कई दिन के बाद उन्हें रिहा किया गया। और मकसद यही था कि जी आपने ये नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ शरीफ के जो मंसूबे हैं उसके ऊपर तनकीद नहीं करनी। इस हद तक ये लोग गए। और आज की खबर क्या है? आज की खबर ये है कि आज ये साबित किया जा रहा है एक रिपोर्ट के ज़रिए कि जनाब ये तो बड़ा बेकार मंसूबा था। इसका जो है उसकी वजह से 30% हादसात में इजाफ़ा हो गया और उसके अलावा ट्रैफिक का जो फ़्लो है वो ख़राब हुआ। और अब ये तय किया गया है कि जनाब इसको ख़त्म करना है मंसूबे को, तो अब डिवाइडर भी उसके ऊपर से हटाया जा रहे हैं। तो फिर अब आप ये बताइए कि जो करोड़ों रुपए आपने इस मंसूबे के ऊपर लगाए वो किस खाते में गए, उसका हिसाब कौन देगा? कि क्यों एक ऐसे घटिया मंसूबे के ऊपर आपने आवाम के टैक्स पेयर का पैसा इस तरीके से बर्बाद किया और अब उसका कोई हिसाब भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो सब लाडले बैठे हुए हैं। इनसे किसने आके पूछना है कि भई आपने कैसे एक ऐसे मंसूबे के ऊपर इतने पैसे लगाए, और क्यों ना लाइन हाजिर किया जाए उन तमाम लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में तो इस वक्त गंगा बहरी करप्शन की, इसलिए जिसका जितना दिल चाहता है हाथ धोता है और उसके बाद कोई पूछगछ भी नहीं होती। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। आज एक बात जो है वो हमारी कही हुई सच साबित हुई है और ख़ुद ही से अपने मंसूबे को इन्होंने अब पैकअप करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि ये मंसूबा एक घटिया तरीन और बेकार तरीन मंसूबा साबित हुआ। और ये सिर्फ एक मंसूबे की कहानी नहीं है, बाय द वे बहुत से ऐसे मंसूबे हैं। ये सिर्फ मरीम नवाज़ साहिबा की प्रोजेक्शन के लिए इनको ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मंसूबों के नाम हमारे पास आ जाएं। जी हमने 100 मंसूबे बना दिए, 50 बना दिए, जी फ़लाना मंसूबा। उस गिनती को पूरी करने के लिए बस इन्होंने कहा अंधाधुंध शुरू हो जाओ, ताकि हम ये एक प्रोजेक्शन कर सकें मरीम नवाज़ की इमेज की कि जी बहुत काम कर लिया, इतने मंसूबे तो कभी ज़िंदगी में किसी वज़ीर आला ने नहीं बनाए। लेकिन उसकी हकीकत क्या थी कि इसमें से आधे मंसूबे तो वैसे ही सिर्फ कागज़ों पे ही रह गए और जो बहुत सारे मंसूबे थे वो नाक़िस मंसूबाबंदी और नाक़िस प्लानिंग की वजह से बेकार गए और उसमें बल्कि लोगों ने बहुत पैसे कमाए।
और चंद ही शायद कोई मंसूबे होंगे कि जो किसी ना किसी तौर पे अभी चल रहे हैं, और बहुत सारे तो अभी जो हैं वो अंडर कंप्लीशन है। तो ये सारी सूरत हाल थी। इसके पीछे मकसद क्या था वो सारी कहानी मैंने आपके सामने रख दी है, लेकिन अभी ये आपको सारा कुछ मज़ीद झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मरियम सरकार है शो शाह के ऊपर पैसे तो ज़ाया होंगे। बहरहाल आखिर में ये बात कर लेते हैं जी कि इमरान खान साहब के हवाले से ये खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश करी है, बल्कि आखिरी नहीं है, एक अरशद शरीफ साहब की भी खबर है, पहले वो आपके साथ शेयर करते हैं। अरशद शरीफ शहीद केस के मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त दी थी हामिद मीर साहब ने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हामिद मीर साहब की ये दरख्वास्त जो थी वो तकरीबन 2 साल पहले दायर की गई थी। आज उसके मुतालिक फ़ैसला आया और ये बताया गया कि जी ये दरख्वास्त मुस्तरद की जा रही है, और उसकी वजह ये बताई गई है कि चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, वहाँ पे पेंडिंग है, तो इसलिए इसके ऊपर कमीशन बनाने का हुकूमत को नहीं कहा जा सकता। यानी इस दरख्वास्त में सिर्फ इतनी बात कही गई थी कि आप हुकूमत को ये हिदायत करें कि वो एक जुडिशल कमीशन बना दे अरशद शरीफ की तहकीकात के लिए। लेकिन इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया कि जी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस की सिर्फ 2 या 3 समातें हुई हैं, जिसमें कोई पेशरफ्त तक नहीं हुई है, और बिल्कुल 2 सालों में इस केस को जानबूझकर इग्नोर किया गया। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल भी रही हो, तो इसके बावजूद भी कहीं कोई कानूनी कदगन ऐसी नहीं है कि जिसके तहत आप ये कहें कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुकूमत को जुडिशल कमीशन का नहीं कह सकती। इससे कोई रुकावट पैदा नहीं होती। जुडिशल कमीशन हुकूमत ने बनाना है, मुमकिन है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ही कोई रिटायर्ड जजेस का बना दे या किसी सिटिंग जजेस का बना दे, वो उसकी अपनी चॉइस है हुकूमत की। लेकिन ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है तो जी अब कमीशन नहीं बन सकता। लेकिन असल बात क्या है? असल बात यह है कि अरशद शरीफ केस की तहकीकात करने ही नहीं चाहती रियासत। इस केस को ऐसा लगता है कि जानबूझकर दबाया जाता है। इस केस के ऊपर बात भी नहीं करने दी जाती आम तौर पर। हत्ता कि हैरत अंगेज़ तौर पर जिस चैनल के लिए अरशद शरीफ काम करते थे, उस चैनल में भी उनके लिए उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई जा रही अब, और बिल्कुल इसके ऊपर एक खामोशी है। कोई ये मुतालबा नहीं करता नज़र आता कि अरशद शरीफ के कातिल कौन है, उनको क्यों नहीं कटहरे में लाया जा सका। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशंस की बात है, जो कीनिया तक की हद तक होनी थी, जो वहाँ की अदालत में प्रोसीडिंग्स होनी थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, लेकिन हमारे मुल्क की अदालतों ने अरशद को इंसाफ नहीं दिया। 3 साल होने को हैं उनकी शहादत को, अक्टूबर में 3 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी कातिलों का कैफरे किरदार तक पहुँचना तो दूर की बात है, अभी तक केस बिल्कुल बेसिक चीज़ों से आगे तक नहीं बढ़ सका है। ये वाली सूरत हाल है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो सिस्टम है वो किस तरीके से कंट्रोल करके बैठा हुआ है, बल्कि इस सारे मामले को गुमराह करने के लिए बड़ा इस्तेमाल किया गया। बिला वजह इसके साथ इस तरह की कहानियाँ जोड़ी गई कि किसी भी तरह इस मामले का जो सारा यूँ कह लें कि ताने बाने हैं जाके, वो किसी तरह इमरान खान या पीटीआई के साथ मिला दिए जाएं। पिछले दिनों इसके ऊपर मैं नोटिस कर रही थी कि ख़ास तौर पर बड़ी कैंपेन ये चल रही थी कि जी जानबूझकर इसको जोड़ा जा रहा था इस तरह के जैसे कहीं पीटीआई जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो। ये कहा गया कि जी बेनिफिशरी कौन था इस सारी शहादत के बाद, किसने इस सारे मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, ये वो। हालांकि सियासत के लिए क्या इस्तेमाल करना था? इमरान खान तो अरशद शरीफ के लिए इंसाफ ही मांग रहे थे जब तक बाहर थे, और अभी तक भी कभी बात होगी तो जाहिर है वो इंसाफ ही मांगेंगे। इसमें सियासत क्या है? क्या वो इस पे चुप कर जाते? अगर वो चुप कर जाते तो फिर सब कहते हैं कि जी देखें इन्होंने तो कभी अरशद शरीफ का जिक्र तक नहीं किया, उन्होंने रजीम चेंज के बाद जो एक पोजीशन ली थी उसके बाद उनको जान से हाथ धोने पड़े। और यहाँ पे सूरत हाल ये कि जी इमरान खान तो इतने एहसान फरामोश हैं, उन्होंने तो कभी जिक्र तक नहीं किया। अब जब वो ये कहते हैं कि उनकी शहादत जो है उसका पता लगाना चाहिए कि क्यों और कैसे हुई, तो फिर ये कहते हैं कि जी सियासत हो रही है। और ख़ुद अरशद शरीफ के चैनल के लोग जो हैं वो इस सारी जो कार्रवाई थी उसमें मुलविस थे, कि जिसमें जानबूझकर ऐसा लग रहा था कि इसका जो रुख है केस का वो मोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अरशद शरीफ पे किसने FIR कटवाई, अरशद शरीफ की फैमिली का क्या मौक़िफ़ है, अरशद शरीफ की वालदा ने किन को नामज़द किया है, वो तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। अरशद शरीफ के अपने लेटर्स मौजूद हैं जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखे, जो उन्होंने सदर पाकिस्तान को लिखे, जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बातें अपने व्लॉग्स में कहीं, वो सब चीज़ें खुद आपको चीख चीख के बता रही हैं कि मामला जो है वो किस तरफ जा रहा है। उस पर थोड़ी सी आप इन्वेस्टिगेशन करें, आप कातिलों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जानबूझकर इस मामले को दाखिले दफ्तर किया जाता है, बंद रखा जाता है ताकि इसकी कभी भी तहकीकात ना हो सकें। और पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मर्डर्स हैं जो कि अंधे कातिल साबित हुए हैं, जिनके हवाले से कभी
उस तरीके से आप कह लें कि चीज़ें खोज लगा के सामने लाई ही नहीं जा सकी। वो आज तक पुरअसरार कत्ल रहे हैं, वो आज तक मुअम्मा रहे हैं कि ये क्यों और कैसे कत्ल हो गए। तो ये वाली जो सूरत हाल है बड़ी तकलीफ दे है। बहरहाल अगले व्लॉग में मज़ीद बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।